कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज दीपावली है, तो आप सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का वास आप सभी के घर में सदा सर्वदा बना रहे। आज कार्तिक मास का 14वां प्रभात है। एक ऐसा दिन जब मनुष्य के हर सत्कर्म का फल अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह वह काल है जब स्वयं भगवान श्री हरि पृथ्वी पर विराजमान होकर भक्तों की पुकार सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मास में जो दीपदान, हरि नाम और तुलसी पूजा करता है, वह ना केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि भगवान के परम धाम में स्थान पाता है। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, आज के इस पवित्र प्रभात में आइए हम सब मिलकर अपने अंतःकरण के द्वार खोलें, जहां भक्ति का दीपक जलता है और प्रेम की लौ कभी बुझती नहीं। हे श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन में आपकी कृपा का उजास बना रहे, हमारा मन सदा नाम स्मरण में स्थिर रहे और हमारे कर्म आपके चरणों में समर्पित हों। हे तुलसी महारानी, आपके चरणों की धूल से ही हमारी साधना पूर्ण होती है। हमें वह पवित्रता दीजिए जो हर श्वास को भक्ति का प्रतीक बना दे। आज जब कार्तिक मास का यह 14वां प्रभात भक्ति की ज्योति लेकर आया है, तो आइए हम सभी श्रद्धा से अपने हृदय के दीप जलाएं और आरंभ करें आज के दिवस की दिव्य, मधुर एवं मंगलमय कथा। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आज हम गणेश जी की उस अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे जहां मातृत्व, प्रेम और भक्ति का संगम है। कैलाश पर्वत पर जहां हिम के समान शांति और दिव्यता है, वहां भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। शिव जी जो सृष्टि के संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते हैं, और दूसरी तरफ उनकी प्रिय पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री, और वह अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण है। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप हैं, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। माता पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा ध्यान रखे और जिसे मैं खूब दुलार प्यार कर सकूं। एक दिन भगवान शिव जब अपनी साधना में लीन थे, तब माता पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को इकट्ठा करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर उसे जीवन दान दे दिया। माता पार्वती का हृदय सागर के समान गहरा और स्नेह से भरा था। उन्होंने उपटन से नहीं, अपने प्रेम और शक्ति से पुत्र का निर्माण किया। हर आंचल की धड़कन में उन्होंने मातृत्व का स्पंदन भरा। यह रचना केवल शरीर की नहीं थी, यह तो ममता का साक्षात रूप थी। वह बालक बड़ा तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा, हे माते, कहो क्या क्या है। तब माता पार्वती ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा, हे पुत्र, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी मां के प्रति बड़ा समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तब माता पार्वती कहने लगी, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। तब गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तब गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार के बाहर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय भगवान शिव
ध्यान समाप्त करके माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान शिव ने उस बालक के पास आकर कहा कि बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तब गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, इसीलिए वे बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तब भगवान शिव ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारे पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी मां के आदेश से हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे हुए इस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। हे प्रिय भक्तों, कभी कभी भक्त और भगवान के बीच की परीक्षा इतनी कठिन होती है कि भक्ति को अपनी ही परख में उतरना पड़ता है। यह दृश्य केवल पिता पुत्र का नहीं, कर्तव्य और आज्ञा के संघर्ष का था। तो भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया कि द्वार से हट जाने की विनती भी की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट पीट कर वापस भेज दिया। तब शिव जी के गण वापस आ गए तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वह बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है, इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उस क्षण समस्त ब्रह्मांड ने मां का विलाप सुना। हवा थम गई, पर्वत झुक गए और आकाश मौन हो गया। एक मां का दर्द स्वयं प्रकृति की पीड़ा बन गया। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमय दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवी देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि माता पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत कीजिए, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दीजिए, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान शिव माता पार्वती के पास जाकर बोले, हे देवी पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीट करके सोई हो तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोई थी। तो वह निराश होकर वापस चल पड़े। तब रास्ते में एक घने वन में उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी हुई थी। तो उस बच्चे का सर काटकर भगवान शिव के पास ले आए और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तब गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। देवी पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बड़ी खुश हुई, लेकिन उनके नए रूप को देखकर उन्हें बड़ा संकोच हुआ। वह शिव जी से कहने लगी कि हे स्वामी, आपने यह क्या किया?
अब मेरे बच्चे को देखकर सभी लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अगम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सभी देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। हे प्रिय भक्तों, तभी से गणेश बने प्रथम पूज्य देव। हर आरंभ में उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि गणेश वही हैं जिन्होंने आज्ञा के लिए अपना प्राण भी अर्पित कर दिए। उनकी बड़ी सूंड हमें विवेक सिखाती है और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। उनका विशाल उदर हमें सहनशीलता सिखाता है और उनका छोटा वाहन चूहा बताता है कि विनम्रता में ही परम शक्ति छिपी है। यह मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश जी ने वश में कर लिया है। तो आइए इस कथा के अंत में सभी मिलकर प्रणाम करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और पुण्य फल देने वाली कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, मन को वश में करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता, लेकिन मन को मनाएं कैसे? तो इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक शिष्य था, लेकिन उसका मन किसी भी भगवान की साधना में बिल्कुल भी नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वह गुरु के पास गया और गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, साधना में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और साधना करने का मन भी होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। यह सुनकर उसके गुरु ने कहा कि तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा कर लाओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब से आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था, इसीलिए उसने 2 पिल्लों को पकड़ लिया और उन्हें लेकर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छोड़ा, वे भाग गए। उसने फिर से उन्हें पकड़ा, फिर से वे भाग गए। अब उसने उन्हें फिर से पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रहने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ ही नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता, पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देखकर गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को अब तुम भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा समय भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया
और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी ईश्वर रस का मधुपान करने की बहुत ही सुंदर कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अब पुण्य फल देने वाली कथा सुनते हैं। इसके बाद कार्तिक मास महात्म्य में सुनेंगे। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के उस पार गांव से दो सहेलियां वृंदावन में प्रतिदिन फल और सब्जियां बेचने के लिए जाया करती थी। उन दोनों सहेलियों में से एक का नाम मंगला और दूसरी का नाम सुमंगला था। मंगला और सुमंगला दोनों फल और सब्जी की टोकरियां अपने सिर पर रखकर आती और फिर वृंदावन की गलियों में बैठकर उन फल और सब्जियों को बेचा करती थी। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। और खाने के लिए वे दोनों अपने घर से अचार और रोटी लेकर आती, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता था। उन दोनों पर अपने परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी भक्ति की ही नहीं थी। वह तो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना जानती थी। वे दोनों बड़ी ही सरल थी और कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में कभी सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है यह भी उन्हें नहीं आता था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती नहीं थी कि आखिर छल कपट होता क्या है, क्योंकि उन्होंने आज तक ना तो कभी एक दूसरे से और ना ही किसी और से कभी झूठ बोला था। हे प्रिय भक्तों, एक दिन क्या होता है कि वह दोनों सहेलियां सब्जी बेचने के लिए वृंदावन में आई। तो आज उनकी सब्जियां हर दिन की तरह से जल्दी बिक गई। जब सारी सब्जियां बिक गई तो उनके पास समय ही समय था, नहीं तो बाकी दिनों में तो वो सुबह से शाम तक टोकरियां लेकर बैठी रहती। शाम होने तक उनकी सब्जियां बिक पाती थी। अब आज जब उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई तो उनके पास तो समय ही समय था। तब उन्होंने देखा कि पास में ही बड़े ज्ञान की कथा चल रही थी। यह देखकर मंगला ने सुमंगला से कहा कि सुनो, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई है, हम इतनी जल्दी भी घर जाकर क्या करेंगी? तब तक महाराज जी कथा सुना रहे हैं, चलो हम भी कथा सुन लेते हैं। तब सुमंगला ने कहा कि बहन, यह कथा क्या होती है? मंगला बोली कि बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, तो चलो आज हम भी चलकर सुन ही लेते हैं कि कथा क्या होती है। अब मंगला और सुमंगला दोनों अपनी सब्जी की खाली टोकरियों को एक जगह पर रखकर कथा में चली गई। सबसे पीछे जाकर पांडाल में बैठ गई और दोनों बड़ी श्रद्धा से बड़े मन के साथ कथा सुनने लगी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। वे कह रहे थे कि जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन तो बेकार है। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन तो सर्वथा बेकार है। अरे, अगर आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया? महाराज जी बड़े ही प्यार से अपने भक्तों को, सभी श्रोताओं को भगवान की कथाएं सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। कथा के बीच में से महाराज जी ने पूछा कि आपको पता है इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान को पाने के लिए आप आए हो। भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग केवल और केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो, बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। ये भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। जब महाराज जी ने इस तरह से कथा में समझाया तो मंगला और सुमंगला
दोनों सहेलियां कथा से बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा कि देखो बहन, महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन तो बेकार है। तब सुमंगला ने कहा कि बहन, तो क्या फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई? मंगला ने कहा कि बहन, लगता तो ऐसा ही है। अब कथा चल रही थी। इधर मंगला और सुमंगला को यमुना नदी पार करके समय पर अपने घर वापस जाना था। इसीलिए वो दोनों सखियां तो कथा से उठकर चली गई। लेकिन रास्ते भर दोनों सखियां यही चर्चा कर रही थी कि बहन, तू बता, क्या तूने कभी भगवान कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बड़ी भोली भाली थी। वो भी कहने लगी कि बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा? तब सुमंगला बोली कि चलो, फिर तो हमें भगवान को देखना ही चाहिए। महाराज जी ने यह भी तो कहा है कि अगर भगवान को नहीं देखा और भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। अब वे दोनों सखियां भगवान के बारे में कुछ तो जानती नहीं थी, ना उन्होंने कभी पूजा की थी, उन्होंने भगवान के स्वरूप को भी नहीं देखा था। तो सुमंगला बोली कि बहन, ये तो बताओ कि भगवान मिलेंगे कहाँ? मंगला कहने लगी कि मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। तब तो वह साधु संतों के पास ही मिलेंगे। चलो, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं को ढूंढते हैं। फिर दोनों सहेलियां बातें करती करती यमुना नदी के तट पर पहुंच गई और वहीं किनारे पर एक पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर उन्होंने साथ लाया हुआ अचार और रोटी खाई। खाते समय वे दोनों आपस में बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हमने तो आज तक भक्ति नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, साधुओं को भगवान जरूर मिलते हैं। तभी यमुना नदी के किनारे पर एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी पहुंचे तो उन्होंने अपना मंडल और अपना झोला यमुना जी के तट पर रख दिया और एक दूसरे पेड़ की ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगे। इसी बीच में उन्हें गहरी नींद आ गई। तब सुमंगला और मंगला ने उन्हें सोता हुआ देखा तो वे आपस में ही कहने लगी कि सुनो, यह महाराज जी हैं और इनका सामान भी यहीं पर रखा हुआ है, फिर तो भगवान भी यहीं होंगे। महाराज जी ने तो अपने शरीर पर केवल एक धोती पहन रखी थी, उनके अलावा उनके शरीर पर और कोई भी कपड़ा नहीं था। इसीलिए भगवान को उन्होंने कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उनके सामान में ही होंगे। यह सोचकर मंगला बोली कि चलो बहन, जल्दी से चलो। फिर उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और दोनों दौड़ कर गई और महाराज जी का जो सामान रखा हुआ था उसमें कमंडलू खोला तो देखा उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने वो झोला निकाला तो उसमें उनका पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। वो कहने लगी कि अरे बहन, इस झोले में तो भगवान नहीं है। देखो ध्यान से, भगवान तो महाराज जी के पास ही होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे। अब वह दोनों सखियां इतनी भोली भाली, इतनी मासूम थी कि उन्हें यह भी नहीं पता कि भगवान कहाँ है। उन्हें तो बस यह पता है कि भगवान साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि साधु ही भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं और उन्हें कुछ कमाने की तो चिंता होती नहीं, जो मिल जाता है उसी को प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन महात्मा जी के पास से भगवान को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने उन महात्मा जी का पूरा झोला ही उलट पुलट कर दिया। जब झोले को पूरा खाली कर दिया तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकला। अब जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बड़ी खुश हुई और उसने मंगला से कहा कि बहन देखो, मिल गए भगवान, जल्दी देखो, यह रहे। मंगला तो रोने लगी।
यह देखकर सुमंगला बोली, बहन रो क्यों रही हो? हमें भगवान के दर्शन हो गए और यही भगवान है। मंगला बोली कि हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बे में महाराज जी ने बंद करके रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे। और देखो तो सही, भगवान का पांव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली कि हे प्रभु, अभी महाराज जी गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, थोड़ी देर तक, जब तक हम दोनों सखियां यहाँ पर हैं, आप अपना पांव सीधा कर लो। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको कोई भी नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पांव टेढ़ा करके रखा है ना, और इतने छोटे से डिब्बे में आप बैठे हुए हो। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो मैं आपको अपनी टोकरी में बिठाऊंगी। मंगला ने देखा कि उसकी बातों का कोई भी असर भगवान पर नहीं हो रहा। उन्होंने अब भी अपना पांव टेढ़ा ही करके रखा हुआ है। तो वह कहने लगी कि लगता है भगवान कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। सुमंगला ने कहा कि लाओ, हम इनका पांव सीधा कर देते हैं। फिर वो लड्डू गोपाल जी से बोली कि हे प्रभु, चलिए हम आपका पांव सीधा कर देते हैं। आप तो खुद पांव सीधा कर ही नहीं रहे। ऐसा कहते ही सुमंगला ने भगवान को पकड़ा और उनका पांव पकड़कर खींचने लगी। सुमंगला ने जब लड्डू गोपाल जी का पांव पकड़कर खींचा और उनके पैर को सीधा किया, फिर कहा कि हे भगवान, आपको डरने की जरूरत नहीं। महाराज जी तो सो रहे हैं। तब तक आप अपना पांव सीधा कर लो। पता नहीं आपने कब से अपना पांव मोड़ कर रखा है। अगर आप पांव सीधा कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब सुमंगला ने उनका पांव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता और उसकी सरलता पर रीझ गए। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उस मंगला और सुमंगला की सरलता और मासूमियत पर रीझ गए। वे उनकी सरल भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। जब भगवान रीझे तो सुमंगला ने पांव पकड़कर खींच लिया। अब लड्डू गोपाल जी ने अपना पांव सीधा कर लिया। अब एक पांव तो सीधा हो गया, लेकिन दूसरा पांव अभी भी मुड़ा हुआ था। तो दूसरी सहेली ने उनका दूसरा मुड़ा हुआ पांव भी खींच लिया। वह भी सीधा हो गया। अब तो भगवान छोटे से बड़े हो गए। जो पांव अभी तक टेढ़े थे, वह पांव भी सीधे हो गए। मंगला और सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा कर दिया और उनके पास खाने के बाद जो अचार और रोटी बची हुई थी, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमें लगता है कि आप भूखे होंगे, आप खाना खा लीजिए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। लड्डू गोपाल जी का मुंह खुला और वे दोनों सखियां भगवान जी को बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराते भी जाते थे और खाना भी खाते जाते थे। मंगला और सुमंगला बड़े प्रेम से उन्हें खिला रही थी। तब तक महाराज जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि दो कन्याएं हमारे झोले के पास खड़ी हुई हैं। तो महाराज जी उठे और बोले कि तुम कौन हो? क्या तुम चोर हो? तुम मेरे पास क्या चुराने आई हो? उन दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला दोनों बोले कि बहन भागो यहाँ से। फिर दोनों सखियां भगवान से बोली कि भगवान जी ठीक है, हम जा रहे हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। आपके दर्शन हमें दोबारा पता नहीं कब होंगे। ऐसा बोलकर वे दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल जी को वहीं छोड़कर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर तुरंत भाग गई। अब तो महाराज जी बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि उनके थैले का सामान तो सारा नीचे पड़ा हुआ था और उनका थैला दूर पड़ा हुआ था। उन्होंने अपने थैले को उठाया और महाराज जी ने सारा सामान वापस रखा। लड्डू गोपाल जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला हुआ था, लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे थे।
उन्होंने यहाँ वहां इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा कि लड्डू गोपाल जी तो बालू रेत में पड़े हुए थे। अब जैसे ही महाराज जी ने अपने भगवान जी को डिब्बे में रखा तो भगवान डिब्बे में आए ही नहीं। अब डिब्बे से पांव बाहर निकालते हुए जिस डिब्बे में वह हमेशा रहते थे, अब लड्डू गोपाल उसमें आ ही नहीं रहे थे। तब महाराज जी ने ध्यान से देखा कि लड्डू गोपाल जी के तो दोनों पांव सीधे थे, उससे पहले उनके पांव मुड़े हुए रहते थे। यह देखकर महाराज जी लड्डू गोपाल जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु, यह आपकी क्या लीला है। तभी मंगला ने दूर से आवाज लगाई, महाराज जी, भगवान को इतना डराना मत, आपने इन्हें डरा कर जो रखा था, ये टेढ़ा पांव करके बैठे हुए थे और हम दोनों सहेलियों ने इनके पांव को सीधा कर दिया है। अब उनके पांव टेढ़े मत करवाना, नहीं तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। मंगला दूर से ऐसा कहकर चली गई और वह साधु महाराज तो मंगला और सुमंगला को जाता देखते रहे। जब उन्हें कुछ स्मरण हुआ तो वह दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे, बेटा रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल तो ले लेने दो। लेकिन मंगला और सुमंगला रुकी नहीं, वो दोनों सखियां चली गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज जी हमें पकड़कर हमें मारे ना। तब महाराज जी बोले, हे नाथ, आपकी सेवा करते करते मेरी तो सारी उम्र निकल गई, लेकिन आपका पांव मैं कभी सीधा नहीं कर पाया, कभी आपको भोग नहीं लगा पाया। और यह दोनों गांव की छोटी सी लड़कियां, इन्होंने तो आपको अचार और रोटी का भोग तक लगा दिया और उनके कहने से आपने भोग भी ग्रहण कर लिया, उनके कहने से अपने पांव भी सीधे कर लिए। तब महाराज जी भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार करते हुए कहने लगे, हे नाथ, मैं तो अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपनी झोली में रखकर केवल वजन ढोया है। जैसा प्रेम उन दोनों कन्याओं ने कर लिया, उतनी सरलता और सहजता तो मेरे भीतर कभी नहीं आई। शायद इसी कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। हे प्रिय भक्तों, अगर भगवान को सच्चे मन से याद किया जाए, सच्चे मन से निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति की जाए, तो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु को विष्णु नाम के ब्राह्मण और राजा चौल की कहानी सुनाई थी। इतनी कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने और झाड़ू लगाने का महात्म्य भी सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने सुनाया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी और प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता और दीप जलाया करता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राज पुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में आप स्वयं सफाई करने और दीप जलाने में इतनी श्रद्धा क्यों रख रहे हो? इतना अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। अगर आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको भी सुनाऊं। पूर्व समय की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था,
जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी थी, इसीलिए उसके बंधुओं ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंड केतु था। दूसरों की पत्नियों, वैश्याओं और धन के लिए मैंने गौ, पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं तक की और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन बिताता रहा। एक रात को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सोने मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से वह स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सोने मंदिर में दीपक जलता देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतना प्रहार किया कि मेरी मृत्यु हो गई। देवालय में ही मेरे प्राण निकल गए। मेरे प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्र वंश में जन्म लिया है। अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने में की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। हे प्रिय भक्तों, एक और अन्य कथा सुनाते हुए देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनिए। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्र बुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत ही सुंदर और पराक्रमी था। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया और घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर वह उसी क्षण नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या का परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बताया कि वह तो गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ आई हुई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने ही गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर वे दोनों विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को सारा राज्य सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजपाट चलाने लगा। रानी मदनालसा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का सदा उपदेश दिया करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन और कार्तिक मास में दीपदान अर्थात दीप जलाया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने उसे बुलवाया, लेकिन दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर लग गई, जिससे राजा बड़े क्रोधित हुए। तब राजा ने बहुत ही क्रोध में अपनी रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही पत्नी का देवता होता है, फिर दीपदान करने में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया?
अगर देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनाल सा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीप दान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप भी ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनो। हे प्रिय भक्तों, अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक चूहिया थी। गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में मैं रहा करती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात को जलते हुए दीपक की बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगी और मैंने घी खाने के लालच से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, लेकिन साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने इस जन्म में ऐसा सुंदर रूप पाया है और मैं आपकी रानी बन गई। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय। आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने
तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कार्य आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाएं और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।